बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन। अलिफ लाम रा ये किताब रोशन की आयतें हैं। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तअक़िलून। हमने इस कुरान को अरबी में नाजिल किया है ताकि तुम समझ सको। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़ससि बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस कुरान के जरिए से जो हमने तुम्हारी तरफ भेजा है तुम्हें एक निहायत अच्छा किस्सा सुनाते हैं और तुम इससे पहले बेखबर थे। إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين। जब यूसुफ ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा, मैंने ख्वाब में 11 सितारों और सूरज और चांद को देखा है, देखता क्या हूँ कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم। उन्होंने कहा कि बेटा, अपने ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से न करना, नहीं तो वो तुम्हारे हक में कोई फरेब की चाल चलेंगे। कुछ शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। और इसी तरह खुदा तुम्हें बरगुजीदा और मुमताज करेगा और ख्वाब की बातों की ताबीर का इल्म सिखाएगा। और जिस तरह उसने अपनी नेमत पहले तुम्हारे दादा परदादा इब्राहिम और इसहाक पर पूरी की थी, उसी तरह तुम पर और औलाद याकूब पर पूरी करेगा। बेशक तुम्हारा परवरदिगार सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। लक़द कान फ़ी यूसुफ़ व इख़्वतिही आयातुन लिस्साइलीन إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين। हाँ, यूसुफ और उनके भाइयों के किस्से में पूछने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। जब उन्होंने आपस में तज़किरा किया कि यूसुफ और उसका भाई अब्बा को हमसे ज्यादा प्यारे हैं, हालांकि हम जमात की जमात हैं, कुछ शक नहीं कि अब्बा सरीह गलती पर है। उक़्तुलू यूसुफ़ अव इतरहूहु अर्दन यख़्लु लकुम वजहु अबीकुम वतकूनू मिन बअदिही क़ौमन सालिहीन। قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين। तो यूसुफ को या तो जान से मार डालो या किसी मुल्क में फेंक आओ, फिर अब्बा की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाएगी और उसके बाद तुम अच्छी हालत में हो जाओगे। उनमें से एक कहने वाले ने कहा कि यूसुफ को जान से न मारो, किसी गहरे कुएं में डाल दो कि कोई राहगीर निकाल कर और मुल्क में ले जाएगा। अगर तुमको करना है तो यूं करो। قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون। ये मशवरा करके वो याकूब से कहने लगे कि अब्बा जान, क्या सबब है कि आप यूसुफ के बारे में हमारा एतबार नहीं करते, हालांकि हम उसके खैर खा हैं। कल उसे हमारे साथ भेज दीजिए कि खूब मेवे खाए और खेले कूदे, हम उसके निगहबान हैं। उन्होंने कहा कि ये अम्र मुझे गमनाक किए देता है कि तुम उसे ले जाओ, यानी वो मुझसे जुदा हो जाए, और मुझे ये भी खौफ है कि तुम खेल में उससे गाफिल हो जाओ और उसे भेड़िया खा जाए। قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون। वो कहने लगे कि अगर हमारी मौजूदगी में कि हम एक ताकतवर जमात है उसे भेड़िया खा गया तो हम बड़े नुकसान में पड़ गए। गरज जब वो उसको ले गए और उस बात पर इत्तफाक कर लिया
कि उसको गहरे कुएं में डाल दें, तो हमने यूसुफ की तरफ वही भेजी कि एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम उनके उस सुलूक से आगाह करोगे और उनको उस वही की कुछ खबर न होगी। वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून क़ालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिक़ु व तरकना यूसुफ़ इंद मताइना फ़अकलहु ज़ि'ब वमा अंत बिमुअ्मिनिन लना वलौ कुन्ना सादिक़ीन। ये हरकत करके वो रात के वक्त बाप के पास रोते हुए आए और कहने लगे कि अब्बा जान, हम तो दौड़ने और एक दूसरे से आगे निकलने में मसरूफ हो गए और यूसुफ को अपने असबाब के पास छोड़ गए तो उसे भेड़िया खा गया, और आप हमारी बात को गो हम सच ही कहते हों बावर नहीं करेंगे। वजाऊ अला क़मीसिही बिदमिन कज़िब क़ाल बल सव्वलत लकुम अन्फुसुकुम अम्रन फ़सब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। वजाअत सय्यारतुन फ़अरसलू वारिदहुम फ़अदला दल्वह क़ाल या बुश्रा हाज़ा ग़ुलाम वअसर्रूहु बिज़ाअह वल्लाहु अलीमुन बिमा यअमलून। और उनके कुर्ते पर झूठ मूठ कर लहू भी लगा लाए। याकूब ने कहा कि हकीकतुल हाल यूं नहीं है, बल्कि तुम अपने दिल से ये बात बना लाए हो। अच्छा सब्र कि वही खूब है, और जो तुम बयान करते हो उसके बारे में खुदा ही से मदद मतलूब है। अब खुदा की शान देखो कि उस कुएं के करीब एक काफला आवारिद हुआ और उन्होंने पानी के लिए अपना सबका भेजा। उसने कुएं में डोल लटकाया तो यूसुफ उससे लटक गए। वो बोला, ज़हे किस्मत, ये तो निहायत हसीन लड़का है, और उसको कीमती सरमाया समझकर छुपा लिया, और जो कुछ वो करते थे खुदा को सब मालूम था। वशरौहु बिथमनिन बख्सिन दराहिम मअदूदह वकानू फीहि मिनज़्ज़ाहिदीन। वक़ाल अल्लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र लिम्रअतिही अक्रिमी मथवाहु असा अन यंफ़अना अव नत्तखिज़हु वलदा वकज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्ज़ि वलिनुअल्लिमहु मिन तअवीलिल अहादीस वल्लाहु ग़ालिबुन अला अम्रिहि वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। और उसको थोड़ी सी कीमत यानी मादूद चंद दिरहमों पर बेच डाला, और उन्हें उनके बारे में कुछ लालच भी न था। और मिस्र में जिस शख्स ने उसको खरीदा उसने अपनी बीवी से, जिसका नाम जुलेखा था, कहा कि इसको इज्जत और इकराम से रखो, अजब नहीं कि ये हमें फायदा दे या हम इसे बेटा बना लें। इस तरह हमने यूसुफ को सरजमीन मिस्र में जगह दी, और गरज ये थी कि हम उनको ख्वाब की बातों की ताबीर सिखाएं, और खुदा अपने काम पर गालिब है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। वलम्मा बलग अशुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मन वकज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। वरावदतहु अल्लती हुव फी बैतिहा अन नफ्सिही वग़ल्लक़तिल अबवाब वक़ालत हैत लक क़ाल मआज़ल्लाहि इन्नहु रब्बी अहसन मथवाय इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून। वलक़द हम्मत बिहि वहम्म बिहा लौला अन रअा बुरहान रब्बिह कज़ालिक लिनस्रिफ़ अन्हु अस्सूअ वल्फ़हशाअ इन्नहु मिन इबादिनल मुख़लसीन। और जब वो अपनी जवानी को पहुंचे तो हमने उनको दानाई और इल्म बख्शा, और नेकुकारों को हम इसी तरह बदला दिया करते हैं। तो जिस औरत के घर में वो रहते थे उसने उनको अपनी तरफ माइल करना चाहा और दरवाजे बंद करके कहने लगी, यूसुफ जल्दी आओ। उन्होंने कहा कि खुदा पनाह में रखे, वो यानी तुम्हारे मियाँ तो मेरे आका हैं, उन्होंने मुझे अच्छी तरह से रखा है, मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। बेशक जालिम लोग फलाह नहीं पाएंगे। और उस औरत ने उनका कस्ब किया और उन्होंने उसका कस्ब किया। अगर वो अपने परवरदिगार की निशानी न देखते तो जो होता होता। यूं इसलिए किया गया कि हम उनसे बुराई और बेहयाई को रोक दें, बेशक वो हमारे खालिस बंदों में से थे। वस्तबक़ल बाब वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबुरिन वअल्फ़ या सय्यदहा लदल बाब क़ालत मा जज़ाउ मन अराद बिअहलिक सूअन इल्ला अन युस्जन औ अज़ाबुन अलीम। और दोनों दरवाजे की तरफ भागे, आगे यूसुफ, पीछे जुलेखा, और औरत ने उनका कुर्ता पीछे से पकड़कर जो खींचा तो फाड़ डाला, और दोनों को दरवाजे के पास औरत का खामिद मिल गया। तो औरत बोली,
कि जो शख्स तुम्हारी बीवी के साथ बुरा इरादा करे उसकी इसके सिवा क्या सजा है कि या तो कैद किया जाए या दुख का अजाब दिया जाए। قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم। यूसुफ ने कहा, इसी ने मुझको अपनी तरफ माइल करना चाहा था। उसके कबीले में से एक फैसला करने वाले ने यह फैसला किया कि अगर इसका कुर्ता आगे से फटा हो तो ये सच्ची और यूसुफ झूठा है, और अगर कुर्ता पीछे से फटा हो तो ये झूठी और वो सच्चा है। जब उसका कुर्ता देखा तो पीछे से फटा था, तब उसने जुलेखा से कहा कि ये तुम्हारा ही फरेब है और कुछ शक नहीं कि तुम औरतों के फरेब बड़े भारी होते हैं। यूसुफ अअरिद अन हाज़ा वस्तग़फिरी लिज़ंबिक इन्नकी कुन्ति मिनल खातिईन। वक़ाल निस्वतुन फ़िल मदीनति इम्रअतुल अज़ीज़ तुराविदु फ़ताहा अन नफ़्सिही क़द शग़फ़हा हुब्बा इन्ना लनराहा फ़ी ज़लालिम मुबीन। यूसुफ, इस बात का ख्याल न कर और जुलेखा तू अपने गुनाह की बख्शिश मांग, बेशक खता तेरी ही है। और शहर में औरतें गुफ्तगुएं करने लगी कि अजीज की बीवी अपने गुलाम को अपनी तरफ माइल करना चाहती है और उसकी मोहब्बत उसके दिल में घर कर गई है। हम देखती हैं कि वो सरीह गुमराही में है। فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم। जब जुलेखा ने उन औरतों की गुफ्तगू जो हकीकत में दीदारे यूसुफ के लिए एक चाल थी सुनी तो उनके पास दावत का पैगाम भेजा और उनके लिए एक महफिल मुरतब की और फल तराशने के लिए हर एक को एक एक छुरी दी और यूसुफ से कहा कि इनके सामने बाहर आओ। जब औरतों ने उनको देखा तो उनका रौबे हुस्न उन पर ऐसा छा गया कि फल तराशते तराशते अपने हाथ काट लिए और बेसाख्ता बोल उठी कि सुभान अल्लाह, ये हुस्न, ये आदमी नहीं कोई बुजुर्ग फरिश्ता है। قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين। तब जुलेखा ने कहा, ये वही है जिसके बारे में तुम मुझे ताने देती थी और बेशक मैंने इसको अपनी तरफ माइल करना चाहा मगर ये बचा रहा, और अगर ये वो काम न करेगा जो मैं इसे कहती हूँ तो कैद कर दिया जाएगा और जलील होगा। यूसुफ ने दुआ की कि परवरदिगार जिस काम की तरफ ये मुझे बुलाती हैं उसकी निस्बत मुझे कैद पसंद है, और अगर तू मुझसे उनके फरेब को न हटाएगा तो मैं उनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और नादानों में दाखिल हो जाऊंगा। فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين। तो खुदा ने उनकी दुआ कबूल कर ली और उनसे औरतों का मक्र दफा कर दिया, बेशक वो सुनने और जानने वाला है। फिर बावजूद इसके कि वो लोग निशान देख चुके थे उनकी राय यही ठहरी कि कुछ अरसे के लिए उनको कैद ही कर दे, और उनके साथ दो और जवान भी दाखिले जिंदा हुए। एक ने उनमें से कहा कि मैंने ख्वाब देखा है, देखता क्या हूँ कि शराब के लिए अंगूर निचोड़ रहा हूँ। दूसरे ने कहा कि मैंने भी ख्वाब देखा है, मैं ये देखता हूँ कि अपने सर पर रोटियां उठाए हुए हूँ और जानवर उनमें से खा रहे हैं, तो हमें इनकी ताबीर बता दीजिए कि हम तुम्हें नेकूकार देखते हैं।
قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. यूसुफ ने कहा कि जो खाना तुमको मिलने वाला है वो आने नहीं पाएगा कि मैं उससे पहले तुमको उसकी ताबीर बता दूंगा। ये उन बातों में से है जो मेरे परवरदिगार ने मुझे सिखाई है। जो लोग खुदा पर ईमान नहीं लाते और रोज़े आखिरत से इनकार करते हैं, मैं उनका मजहब छोड़े हुए हूँ और अपने बाप दादा इब्राहिम और इसहाक और याकूब के मजहब पर चलता हूँ। हमें शाया नहीं है कि किसी चीज को खुदा के साथ शरीक बनाएं। ये खुदा का फजल है हम पर भी और लोगों पर भी, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. मेरे जेल खाने के रफीकों, भला कई जुदा जुदा आका अच्छे या एक खुदा यकता व गालिब। जिन चीजों की तुम खुदा के सिवा परस्तिश करते हो वो सिर्फ नाम ही नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। खुदा ने उनकी कोई सनद नाजिल नहीं की। सुन रखो कि खुदा के सिवा किसी की हुकूमत नहीं है। उसने इरशाद फरमाया है कि उसके सिवा किसी की इबादत न करो, यही सीधा दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. मेरे जेल खाने के रफीकों, तुम में से एक जो पहला ख्वाब बयान करने वाला है वो तो अपने आका को शराब पिलाया करेगा और जो दूसरा है वो सूली दिया जाएगा और जानवर उसका सर खा खा जाएंगे। जो अम्र तुम मुझसे पूछते थे वो फैसल हो चुका है। और दोनों शख्सों में से जिसकी निस्बत यूसुफ ने ख्याल किया कि वो रिहाई पा जाएगा, उससे कहा कि अपने आका से मेरा जिक्र भी करना, लेकिन शैतान ने उनका अपने आका से जिक्र करना भुला दिया और यूसुफ कई बरस जेल खाने ही में रहे। وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. और बादशाह ने कहा कि मैंने ख्वाब देखा है, देखता क्या हूँ कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 खोशे सब्ज हैं और 7 खुश्क। ऐ सरदारों, अगर तुम ख्वाबों की ताबीर दे सकते हो तो मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ। उन्होंने कहा ये तो परेशान से ख्वाब है और हमें ऐसे ख्वाबों की ताबीर नहीं आती। وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. अब वो शख्स जो दोनों कैदियों में से रिहाई पा गया था और जिसे मुद्दत के बाद वो बात याद आ गई, बोल उठा कि मैं आपको उसकी ताबीर ला बताता हूँ, मुझे जेल खाने जाने की इजाजत दीजिए। गरज वो यूसुफ के पास आया और कहने लगा, यूसुफ, ए बड़े सच्चे यूसुफ, हमें उस ख्वाब की ताबीर बताइए कि 7 मोटी गायों को 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 खोशे सब्ज हैं और 7 सूखे, ताकि मैं लोगों के पास जाकर ताबीर बताऊं। अजब नहीं कि वो तुम्हारी कद्र जाने। قال تزرعون 7 سنين دأبا
فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون उन्होंने कहा कि तुम लोग 7 साल मुतवातिर खेती करते रहोगे, तो जो गल्ला काटो तो थोड़े से गल्ले के सिवा जो खाने में आए उसे होशों में ही रहने दो। फिर उसके बाद खुश्क साली के साथ सख्त साल आएंगे कि जो गल्ला तुमने जमा कर रखा होगा वो उस सबको खा जाएंगे, सिर्फ वही थोड़ा सा रह जाएगा जो तुम एहतियात से रख छोड़ोगे। फिर उसके बाद एक ऐसा साल आएगा कि खूब मेह बरसेगा और लोग उसमें रस निचोड़ेंगे। وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين। ये ताबीर सुनकर बादशाह ने हुक्म दिया कि यूसुफ को मेरे पास ले आओ। जब कासिद उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि अपने आका के पास वापस जाओ और उनसे पूछो कि उन औरतों का क्या हाल है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। बेशक मेरा परवरदिगार उनके मकरों से खूब वाकिफ है। बादशाह ने औरतों से पूछा कि भला उस वक्त क्या हुआ था जब तुमने यूसुफ को अपनी तरफ माइल करना चाहा। सब बोल उठी कि हाशा लिल्लाह, हमने उसमें कोई बुराई मालूम नहीं की। अजीज की औरत ने कहा अब सच्ची बात तो जाहिर हो ही गई है, असल ये है कि मैंने उसको अपनी तरफ माइल करना चाहा था और वो बेशक सच्चा है। यूसुफ ने कहा कि मैंने ये बात इसलिए पूछी है कि अजीज को यकीन हो जाए कि मैंने उसकी पीठ पीछे उसकी अमानत में खयानत नहीं की और खुदा खयानत करने वालों के मकरों को रूबराह नहीं करता। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुन बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم। और मैं अपने तई पाक साफ नहीं कहता, क्योंकि नफ्स अम्मारा इंसान को बुराई ही सिखाता रहता है, मगर ये कि मेरा परवरदिगार रहम करे। बेशक मेरा परवरदिगार बख्शने वाला मेहरबान है। बादशाह ने हुक्म दिया कि उसे मेरे पास लाओ, मैं उसे अपना मुसाहिब खास बनाऊंगा। फिर जब उनसे गुफ्तगू की तो कहा कि आज से तुम हमारे यहाँ साहिब मंजिलत और साहिब एतबार हो। यूसुफ ने कहा मुझे इस मुल्क के खजानों पर मुकर्रर कर दीजिए, क्योंकि मैं हिफाजत भी कर सकता हूँ और इस काम से वाकिफ हूँ। वकज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्दि यतबव्वअु मिन्हा हैथु यशाअ नुसीबु बिरहमतिना मन नशाअ वला नुदीअु अजरल मुहसिनीन वलअजरुल आखिरति खैरुल लिल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तकून। وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون। इस तरह हमने यूसुफ को मुल्क मिस्र में जगह दी और वो उस मुल्क में जहाँ चाहते थे रहते थे। हम अपनी रहमत जिस पर चाहते हैं करते हैं और नेकुकारों के अजर को जाया नहीं करते। और जो लोग ईमान लाए और डरते रहे उनके लिए आखिरत का अजर बहुत बेहतर है। और यूसुफ के भाई केनान से मिस्र में गल्ला खरीदने के लिए आए तो यूसुफ के पास गए तो यूसुफ ने उनको पहचान लिया और वो उनको न पहचान सके। वलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम क़ाल अतूनी बिअख़िन लकुम मिन अबीकुम अला तरौन अन्नी ऊफ़िल कैल व अना ख़ैरुल मुंज़िलीन फ़इन लम तअतूनी बिही फ़ला कैल लकुम इंदी वला तक़रबून क़ालू सनुराविदु अन्हु अबाहु व इन्ना लफ़ाइलून। जब यूसुफ ने उनके लिए उनका सामान तैयार कर दिया तो कहा कि फिर आना तो जो बाप की तरफ से तुम्हारा एक और भाई है उसे भी मेरे पास लेते आना। क्या तुम नहीं देखते कि मैं माप भी पूरी पूरी देता हूँ और मेहमानदारी भी खूब करता हूँ। और अगर तुम उसे मेरे पास न लाओगे तो न तुम्हें मेरे यहाँ से गल्ला मिलेगा और न तुम मेरे पास ही आ सकोगे। उन्होंने कहा
कि हम उसके बारे में उसके वालिद से तज़किरा करेंगे और हम ये काम करके रहेंगे। وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. और यूसुफ ने अपने खुद्दाम से कहा कि इनका सरमाया यानी गल्ले की कीमत इनके शलीतों में रख दो। अजब नहीं कि जब ये अपने अहल वयाल में जाएं तो इसे पहचान लें, और अजब नहीं कि ये फिर यहाँ आए। जब वो अपने बाप के पास वापस गए तो कहने लगे कि अब्बा, जब तक हम बिन्यामीन को साथ न ले जाएं, हमारे लिए गल्ले की बंदिश कर दी गई है, तो हमारे साथ हमारे भाई को भेज दीजिए ताकि हम फिर गल्ला लाएं और हम उसके निगहबान हैं। याकूब ने कहा कि मैं उसके बारे में तुम्हारा एतबार नहीं करता मगर वैसा ही जैसा पहले उसके भाई के बारे में किया था, सो खुदा ही बेहतर निगहबान है और वो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. और जब उन्होंने अपना असबाब खोला तो देखा कि उनका सरमाया वापस कर दिया गया है। कहने लगे, अब्बा हमें और क्या चाहिए, देखिए ये हमारी पूंजी भी हमें वापस कर दी गई है और अब हम अपने अहल वयाल के लिए फिर गल्ला लाएंगे और अपने भाई की निगहबानी करेंगे और एक बार शुत्र ज्यादा लाएंगे कि ये गल्ला जो हम लाए हैं थोड़ा है। قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. याकूब ने कहा कि जब तक तुम खुदा का अहद न दो कि उसको मेरे पास सही और सालिम ले आओगे, मैं उसे हरगिज तुम्हारे साथ नहीं भेजने का, मगर ये कि तुम घेर लिए जाओ यानी बेबस हो जाओ तो मजबूरी है। जब उन्होंने उनसे अहद कराया तो याकूब ने कहा कि जो कौल करार हम कर रहे हैं उसका खुदा जामिन है, और हिदायत की कि बेटा एक ही दरवाजे से दाखिल न होना बल्कि जुदा जुदा दरवाजों से दाखिल होना, और मैं खुदा की तकदीर तो तुमसे नहीं रोक सकता। बेशक हुक्म उसी का है, मैं उसी पर भरोसा रखता हूँ और अहले तवक्कुल को उसी पर भरोसा रखना चाहिए। वलम्मा दखलू मिन हैथु अमरहुम अबूहुम ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. और जब वो उन मकामात से दाखिल हुए जहां जहां से दाखिल होने के लिए बाप ने उनसे कहा था, तो वो तदबीर खुदा के हुक्म को जरा भी टाल नहीं सकती थी। हाँ, वो याकूब के दिल की ख्वाहिश थी जो उन्होंने पूरी की थी, और बेशक वो साहिब इल्म थे क्योंकि हमने उनको इल्म सिखाया था, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. और जब वो लोग यूसुफ के पास पहुंचे तो यूसुफ ने अपने हकीकी भाई को अपने पास जगह दी और कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तो जो सुलूक हमारे साथ करते रहे हैं उस पर अफसोस न करना। जब उनका असबाब तैयार कर दिया तो अपने भाई के शलीते में गिलास रख दिया। फिर जब वो आबादी से बाहर निकल गए तो एक पुकारने वाले ने आवाज दी कि काफिले वालों, तुम तो चोर हो। قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم.
قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. वो उनकी तरफ मुतवज्जे होकर कहने लगे कि तुम्हारी क्या चीज खो गई है। वो बोले कि बादशाह के पानी पीने का गिलास खो गया है और जो शख्स उसको ले आए उसके लिए एक बार शुक्र इनाम और मैं उसका जामिन हूँ। वो कहने लगे कि खुदा की कसम तुमको मालूम है कि हम इस मुल्क में इसलिए नहीं आए कि खराबी करें और न हम चोरी किया करते हैं। बोले कि अगर तुम झूठे निकले यानी चोरी साबित हुई तो उसकी सजा क्या। उन्होंने कहा कि उसकी सजा ये कि जिसके शरीते में वो दस्तयाब हो वही उसका बदल करार दिया जाए। हम जालिमों को यही सजा दिया करते हैं। فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. फिर यूसुफ ने अपने भाई के शलीते से पहले उनके शलीतों को देखना शुरू किया, फिर अपने भाई के शरीते में से उसको निकाल लिया। इस तरह हमने यूसुफ के लिए तदबीर की, वरना बादशाह के कानून के मुताबिक वो मशीयत खुदा के सिवा अपने भाई को ले नहीं सकते थे। हम जिसके चाहते हैं दर्जे बुलंद करते हैं और हर इल्म वाले से दूसरा इल्म वाला बढ़कर है। قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. बिरादरान यूसुफ ने कहा कि अगर उसने चोरी की हो तो कुछ अजब नहीं कि उसके एक भाई ने भी पहले चोरी की थी। यूसुफ ने इस बात को अपने दिल में मख्फी रखा और उन पर जाहिर न होने दिया और कहा कि तुम बड़े बदकुमाश हो और जो तुम बयान करते हो खुदा उसे खूब जानता है। वो कहने लगे कि ए अजीज, इसके वालिद बहुत बूढ़े हैं और इससे बहुत मोहब्बत रखते हैं, तो इसको छोड़ दीजिए और इसकी जगह हम में से किसी को रख लीजिए। हम देखते हैं कि आप एहसान करने वाले हैं। यूसुफ ने कहा कि खुदा पनाह में रखे कि जिस शख्स के पास हमने अपनी चीज पाई है उसके सिवा किसी और को पकड़ लें। ऐसा करें तो हम बड़े बेइंसाफ हैं। فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. जब वो उससे नाउमीद हो गए तो अलग होकर सलाह करने लगे। सबसे बड़े ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे वालिद ने तुमसे खुदा का अहद लिया है और उससे पहले भी तुम यूसुफ के बारे में कसूर कर चुके हो। तो जब तक वालिद साहब मुझे हुक्म न दें मैं तो इस जगह से हिलने का नहीं, या खुदा मेरे लिए कोई और तदबीर करे और वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। इरजिऊ इला अबीकुम फक़ूलू या अबाना इन्न इब्नका सरक़ वमा शहिदना इल्ला बिमा अलिमना वमा कुन्ना लिलग़ैबि हाफ़िज़ीन वस्अल القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. तुम सब वालिद साहब के पास वापस जाओ और कहो कि अब्बा आपके साहबजादे ने वहां जाकर चोरी की और हमने तो अपनी दानिश्त के मुताबिक आपसे उसके ले आने का अहद किया था, मगर हम गैब की बातों के जानने और याद रखने वाले तो नहीं थे। और जिस बस्ती में हम ठहरे थे वहां से यानी अहले मिस्र से और जिस काफिले में आए हैं उससे दरियाफ्त कर लीजिए और हम इस बयान में बिल्कुल सच्चे हैं। जब उन्होंने ये बात याकूब से आकर कही तो उन्होंने कहा कि हकीकत यूं नहीं है बल्कि ये बात तुमने अपने दिल से बना ली है, तो सब्र ही बेहतर है। अजब नहीं कि खुदा उन सबको मेरे पास ले आए, बेशक वो दाना और हिकमत वाला है।
وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. फिर उनके पास से चले गए और कहने लगे कि हाय अफसोस यूसुफ, हाय अफसोस, और रंज अलम में उनकी आंखें सफेद हो गईं और उनका दिल गम से भर रहा था। बेटे कहने लगे कि वल्लाह अगर आप यूसुफ को इसी तरह याद ही करते रहेंगे तो या तो बीमार हो जाएंगे या जान ही दे देंगे। उन्होंने कहा कि मैं तो अपने गम और अंधों का इजहार खुदा से करता हूँ और खुदा की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानती। يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. बेटा यूं करो कि एक दफा फिर जाओ और यूसुफ और उसके भाई को तलाश करो और खुदा की रहमत से नाउम्मीद ना हो कि खुदा की रहमत से बेईमान लोग नाउम्मीद हुआ करते हैं। فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. जब वो यूसुफ के पास गए तो कहने लगे कि अजीज हमें और हमारे अहल वयाल को बड़ी तकलीफ हो रही है और हम थोड़ा सा सरमाया लाए हैं, आप हमें उसके एवज पूरा गल्ला दीजिए और खैरात कीजिए कि खुदा खैरात करने वालों को सवाब देता है। यूसुफ ने कहा तुम्हें मालूम है कि जब तुम नादानी में फंसे हुए थे तो तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था? قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. वो बोले क्या तुम ही यूसुफ हो? उन्होंने कहा हाँ मैं ही यूसुफ हूँ और बिन्यामीन की तरफ इशारा करके कहने लगे ये मेरा भाई है। खुदा ने हम पर बड़ा एहसान किया है। जो शख्स खुदा से डरता और सब्र करता है तो खुदा नेकुकारों का अज्र जाया नहीं करता। वो बोले खुदा की कसम खुदा ने तुमको हम पर फजीलत बख्शी है और बेशक हम खताकार थे। यूसुफ ने कहा कि आज के दिन से तुम पर कुछ एताब व मलामत नहीं है, खुदा तुमको माफ करे और वो बहुत रहम करने वाला है। اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. ये मेरा कुर्ता ले जाओ और इसे वालिद साहब के मुंह पर डाल दो, वो बीना हो जाएंगे और अपने तमाम अहल वयाल को मेरे पास ले आओ। और जब काफिला मिस्र से रवाना हुआ तो उनके वालिद कहने लगे कि अगर मुझको ये न कहो कि बूढ़ा बहक गया है तो मुझे तो यूसुफ की बू आ रही है। वो बोले कि वल्लाह आप उसी कदीम गलती में मुब्तला हैं। فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. जब खुशखबरी देने वाला आ पहुंचा तो कुर्ता याकूब के मुंह पर डाल दिया और वो बीना हो गए और बेटों से कहने लगे क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं खुदा की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते? बेटों ने कहा कि अब्बा हमारे लिए हमारे गुनाह की मग़फ़िरत मांगिए, बेशक हम खताकार थे। उन्होंने कहा कि मैं अपने परवरदिगार से तुम्हारे लिए बख्शिश मांगूंगा, बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान है।
فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. जब ये सब लोग यूसुफ के पास पहुंचे तो यूसुफ ने अपने वालिदैन को अपने पास बिठाया और कहा मिस्र में दाखिल हो जाइए, खुदा ने चाहा तो खातिर जमा से रहिएगा। और अपने वालिदैन को तख्त पर बिठाया और सब यूसुफ के आगे सजदे में गिर पड़े। और उस वक्त यूसुफ ने कहा अब्बा जान, ये मेरे उस ख्वाब की ताबीर है जो मैंने पहले बचपन में देखा था। मेरे परवरदिगार ने उसे सच कर दिया और उसने मुझ पर बहुत से एहसान किए हैं कि मुझको जेल खाने से निकाला और उसके बाद कि शैतान ने मुझ में और मेरे भाइयों में फसाद डाल दिया था, आपको गांव से यहाँ लाया। बेशक मेरा परवरदिगार जो चाहता है तदबीर से करता है, वो दाना और हिकमत वाला है। رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. जब ये सब बातें हो ली तो यूसुफ ने खुदा से दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझको हुकूमत से बहरा दिया और ख्वाबों की ताबीर का इल्म बख्शा। ऐ आसमानों और जमीन के पैदा करने वाले, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा कारसाज है। तू मुझे दुनिया से अपनी इताअत की हालत में उठाइयो और आखिरत में अपने नेक बंदों में दाखिल कीजो। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अखबार गैब में से है जो हम तुम्हारी तरफ भेजते हैं। और जब बिरादरान यूसुफ ने अपनी बात पर इत्तफाक किया था और वो फरेब कर रहे थे तो तुम उनके पास तो न थे, और बहुत से आदमी गो तुम कितने ही ख्वाहिश करो ईमान लाने वाले नहीं हैं। وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. और तुम उनसे इस खैर खाही का कुछ सिला भी तो नहीं मांगते। ये कुरान और कुछ नहीं तमाम आलम के लिए नसीहत है। और आसमान और जमीन में बहुत सी निशानियां हैं जिन पर ये गुजरते हैं और उनसे एराज करते हैं, और ये अक्सर खुदा पर ईमान नहीं रखते मगर उसके साथ शिर्क करते हैं। أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. क्या ये इस बात से बेखौफ है कि उन पर खुदा का अजाब नाजिल होकर उनको ढांप ले या उन पर नागहां कयामत आ जाए और उन्हें खबर भी न हो? कह दो मेरा रास्ता तो ये है, मैं खुदा की तरफ बुलाता हूँ। नजरुए यकीन बुरहान समझ बूझ कर मैं भी लोगों को खुदा की तरफ बुलाता हूँ और मेरे पैरों भी, और खुदा पाक है और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। वमा अरसलना मिन क़ब्लिक इल्ला रिजालन नूही इलैहिम मिन अहलिल क़ुरा अफलम यसीरू फिल अर्दि फयंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतु अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलदारुल आखिरति ख़ैरुल लिल्लज़ीना इत्तक़ौ अफ़ला तअक़िलून. और हमने तुमसे पहले बस्तियों के रहने वालों में से मर्द ही भेजे थे जिनकी तरफ हम वही भेजते थे। क्या उन लोगों ने मुल्क में सैर व सियाहत नहीं की कि देख लेते कि जो लोग उनसे पहले थे उनका अंजाम क्या हुआ, और मुत्तकियों के लिए आखिरत का घर बहुत अच्छा है। क्या तुम समझते नहीं? हत्ता इज़ा इस्तयअस अर्रुसुलु वज़न्नू अन्नहुम क़द कुज़िबू जाअहुम नस्रुना फनुज्जिय मन नशाअ वला युरद्दु बअसुना अनिल क़ौमिल मुजरिमीन. यहाँ तक कि जब पैगंबर नाउम्मीद हो गए और उन्होंने ख्याल किया कि अपनी नुसरत के बारे में जो बात उन्होंने कही थी उसमें वो सच्चे न निकले तो उनके पास हमारी मदद आ पहुंची। फिर जिसे हमने चाहा बचा दिया और हमारा अजाब उतर कर
गुनाहगार लोगों से फिरा नहीं करता। لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون। उनके किस्से में अक्लमंदों के लिए इबरत है। ये कुरान ऐसी बात नहीं है जो अपने दिल से बनाई गई हो, बल्कि जो किताबें इससे पहले नाजिल हुई हैं उनकी तस्दीक करने वाला है और हर चीज की तफसील करने वाला, और मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत है।